महाभारत के युद्ध में 3 ऐसे महारथी थे जो अजेय थे, जिनको आमने सामने जीता नहीं जा सकता था, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण था। इन तीनों को भगवान कृष्ण ने छल के द्वारा ही मारा। आमने सामने उनको हराना असंभव था। तो ऐसे ही एक महारथी में कर्ण की गाथा आपको बता रहा हूँ। कर्ण की माता का नाम कुंती था। कुंती को दुर्वासा ऋषि ने एक दैवी मंत्र प्रदान किया हुआ था। उस मंत्र की खासियत थी कि वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी, लेकिन वह देवता प्रकट होने के बाद एक पुत्र प्रदान करता था। तो अपने उस मंत्र को आजमाने के लिए कुंती ने सूर्य देव का आवाहन किया। सूर्य देव ने कुंती को एक पुत्र प्रदान किया जिसका नाम कर्ण था। तो लोक लाज के कारण कुंती ने उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि कुंती का उस समय विवाह नहीं हुआ था। तो वह चिंतित थी कि मैं लोगों को क्या बताऊंगी। उस कर्ण को आधिरथ और राधा नामक जो सारथी थे, जो धृतराष्ट्र के सारथी थे, रथ चलाने वाले थे, उन्होंने उसको पाया। वह प्रसन्न होते हैं उसे देख करके। वह सूर्य पुत्र था, इसलिए जन्म से ही उसके पास एक कवच और कुंडल था। उस कवच कुंडल की एक विशेषता थी कि उसके ऊपर कोई भी बाण चला दिया जाए, वह बाण वापस हो जाता था। किसी भी अस्त्र शस्त्र का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। धीरे धीरे कर्ण जब बड़ा होने लगा तो उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी अस्त्र शस्त्र को सीखूं। कर्ण का नाम राधेय भी कहा जाता है, क्योंकि जिसने उसका पालन पोषण किया उसकी माता का नाम राधा था, इसलिए उसे राधेय भी कहा जाता है। तो उसने सुना था कि परशुराम जैसा कोई भी योद्धा नहीं है, उनसे अच्छा अस्त्र शस्त्र कोई सिखा नहीं सकता है। इसलिए वह उसको पता था कि परशुराम क्षत्रियों को अस्त्र शस्त्र नहीं सिखाते, वह ब्राह्मणों को ही सिखाते। इसलिए वो भृगुवंशी ब्राह्मण बता करके परशुराम के पास जाता है। परशुराम ने उसको विजय धनुष प्रदान किया। विजय धनुष एक चमत्कारी धनुष था, शक्तिशाली धनुष का, जिसके सामने दुनिया की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती थी। ऐसा विजय धनुष था, परशुराम ने उसको प्रदान किया। एक बार परशुराम को नींद आ रही थी तो कर्ण ने कहा, आप हमारी गोद में लेट सकते हैं, थोड़ा देर तक गुरुजी आप विश्राम करिए। तभी वहाँ पर एक ऐसा कीड़ा आता है जो खून चूसने वाला था, उसकी जांघ को छेदता है, लेकिन कर्ण उठता नहीं है। उसका जब रक्त प्रवाहित होने लगता है तो परशुराम जाग जाते हैं। वह कहते हैं कि यह जो कीड़ा तुम्हारी जांघ को छेद रहा था, तुमने इसको कैसे सहन कर लिया। एक ब्राह्मण के अंदर इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती है। जरूर तुम क्षत्रिय हो, तुमने मेरे साथ छल किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो भी विद्या हमने तुमको प्रदान किया है वह समय आने पर तुम भूल जाओगे। कर्ण उनसे माफ़ी मांगता है। वह कहता है कि मेरा इरादा धोखा देने का नहीं था, मैं केवल आपसे अस्त्र शस्त्र सीखना चाहता था। फिर वह वहाँ से चला जाता है। और कुछ समय के बाद गलती से एक ब्राह्मण की गाय उसके हाथ से मर जाती है। वो ब्राह्मण ने गुस्से में आकर के कर्ण को श्राप दे दिया, जिस तरह से असहाय गाय को तुमने मारा है वैसे ही तुम्हारा रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप उसको लगा हुआ था। बहुत समय के पश्चात जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, उससे पहले ही इंद्र देवता ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास आते हैं। कर्ण के पास में कवच और कुंडल था, जिसके द्वारा किसी भी अस्त्र शस्त्र का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता था। सूर्य देवता ने कहा, यह कवच कुंडल इंद्र को तुम्हें प्रदान नहीं करना है, लेकिन कर्ण बहुत बड़ा दानी भी था। ब्राह्मण के वेश में इंद्र देवता ने उसे कवच कुंडल मांगा। उसने कवच कुंडल उनको प्रदान कर दिया। उसने कहा कि शरीर जब मृत हो जाता है तो मनुष्य को गुण इस पृथ्वी पर रह जाते हैं, तो मैं इस कवच कुंडल का क्या करूँगा। इंद्र देवता उसकी दानवीरता से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे वज्र
प्रदान करते हैं। और उन्होंने कहा है वज्र तुम जिसके ऊपर भी प्रहार करोगे इसका एक ही बार प्रयोग कर सकते हो, जिसके ऊपर इसका तुम प्रहार करोगे उसकी मृत्यु निश्चित हो, चाहे वह काल ही क्यों न हो। कर्ण जो है धनुष बाण में पारंगत था, धनुष बाण चलाने में बहुत ही निपुण था। तो एक बार हस्तिनापुर में सभी राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करने के लिए आए थे, प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कर्ण भी वहाँ पर आता है। कर्ण उनसे कहता है कि मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ, अपने धनुष बाण के चमत्कार को दिखाना चाहता हूँ। लेकिन अर्जुन, भीम, इन लोगों ने उसे मना कर दिया कि तुम एक सारथी के पुत्र हो, सूत पुत्र हो, इसमें केवल राजकुमार ही भाग ले सकते हैं। उस समय दुर्योधन ने अच्छाई दिखाया। उसने कहा कि अगर इसके अंदर धनुष बाण चलाने की क्षमता है तो वह क्यों नहीं भाग ले सकता है। तो दुर्योधन, उस समय उसके पिताजी राजा थे, वह युवराज था, उसने कहा मैं इसे अभी अंग प्रदेश का राजा नियुक्त करता हूँ। कर्ण दुर्योधन का आभार प्रकट करता है और दुर्योधन को वचन देता है कि जब तक मैं जीवित रहूँगा, चाहे सही हो या गलत हो, मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ सकता। इसलिए दुर्योधन के गलत रहने पर भी कर्ण ने उसे वचन दिया था, उसका साथ छोड़ता नहीं है। कर्ण एक धर्मात्मा था, एक ज्ञानी था, उसको सही गलत का भेदभाव सब पता चलता था, लेकिन उसने वचन दिया हुआ तो दुर्योधन थे, इसलिए अपने मित्र उसको मान लिया था, उसका साथ नहीं छोड़ता है। उस प्रतियोगिता में कर्ण ने अपने धनुष बाणों का ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी लोग देख करके, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और सभी योद्धा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण कर्ण की बड़ी प्रशंसा करते थे। वह बोलते थे इसके जैसा वीर कोई दूसरा जन्म नहीं ले सकता। कर्ण का नाम जो है हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में अमर रह जाएगा। इस तरह से उसके साथ बहुत सारे श्राप लगे हुए थे। भगवान कृष्ण ने छल के द्वारा उसके वज्र बाण का उपयोग जो है घटोत्कच के ऊपर करवा दिया। बाद में जब कुंती को पता चलता है कि कर्ण के पास ऐसे 5 बाण हैं जिसके द्वारा वह उनके पुत्रों को मारना चाहता है, तो कुंती भी उसके पास जाती है और उसको बताती है कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और माता का एक ऋण होता है, कर्ज होता है, और उसे वो 4 बाण भी वापस लेके चली जाती हैं। फिर कर्ण कहता आपने मुझे जन्म दिया है इसलिए मैं आपका ऋणी हूँ, लेकिन एक बाण मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि वह बाण मैंने अर्जुन को मारने के लिए रखा है। किसी भी हालत में आपके 5 पुत्र रहेंगे। बाद में जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है और युधिष्ठिर को जब यह पता चलता है कि यह हमारा बड़ा भाई था, तो वह बहुत गुस्से में आ जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि इस बात को मेरी माता ने मुझसे छुपाया और हम लोगों से मेरे भाई का ही वध करवा दिया। वह श्राप देते हैं कि कभी भी स्त्रियों के पेट में कोई भी बात कभी भी पचेगी नहीं, वह किसी बात को कभी भी छुपा नहीं सकती, ऐसा श्राप युधिष्ठिर ने दिया। इस प्रकार से कर्ण जो है इतिहास में अजर और अमर हो गया। उसे एक महायोद्धा, महारथी के रूप में जाना जाता है।